Shuprabhat Kiran Ben and Jai Shri Krishna to all of you. So let's start our today's session. आत्म परिवर्तन की इस प्रोसेस में, आत्म उत्थान की इस प्रक्रिया में, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे पहला कदम है, जो सबसे पहला पड़ाव है, you want to be better, right? You want to be great. So इस पूरी प्रोसेस में शुरुआत कहाँ से करें? अक्सर हम सब लोग अपने जीवन में जब परिवर्तन की बात करते हैं या किसी तरह के सकारात्मक बदलाव की बात करते हैं तो हम हमेशा शुरुआत करते हैं किसी न किसी एक्शन से। हम अपने सामने एक लक्ष्य रखते हैं, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कल से मैं योगासन करूंगा, कल से मैं प्राणायाम करूंगा। तो यू ऑलवेज और ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, वी सेट अप सम गोल्स एंड वी फोकस ऑन एक्शन। तो हमें ऐसा लगता है कि एक्शन जो है वो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। एंड समटाइम्स सम पीपल दे गिव लिटिल मोर अटेंशन। एक्शन से एक स्टेप पहले वो थोड़ा सा कई बार कोशिश करते हैं अपने भीतर के जो विचार हैं उन विचारों में बदलाव की कोशिश करते हैं, उनके जो बिलीफ हैं, उनकी जो धारणाएं हैं उनमें भी परिवर्तन की एक कोशिश करते हैं। लेकिन जो सही मायने में जो परिवर्तन आता है या जो आना चाहिए वो कभी भी लक्ष्य से नहीं आता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक आदमी ने लक्ष्य रखा कि मुझे बड़ा आदमी बनना है या मुझे एक मैराथन जीतना है ना, एक लक्ष्य रखा उसने अपने साथ। तो गीता का जो संदेश है वो कहती है कि गोल और लक्ष्य बात की बात है। सबसे पहले तुमको मैराथन जीतना है, तुमको क्या जीतना है, उससे पहले तुमको एक रनर होना है। डू यू सी योर सेल्फ एज ए रनर? तो हमारी जो आइडेंटिटी है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, दैट इज आवर कोर। तो वो कहते हैं ऊपर ऊपर परिवर्तन करने से नहीं होगा। इवन अगर यहाँ बोला गुरुकुल में जगत सर ने कि चलो उठ जाओ सुबह 5 बजे, और फिर वो आपको जो है वो सुबह टहलने लेके गए, आपको योगा कराया, आपको एक्सरसाइज कराया, तो एक बच्चा उसको बहुत आनंद से कर रहा है क्योंकि उसे उसमें मजा आ रहा है, पर दूसरा बच्चा भी उससे कर रहा है लेकिन उसके मन में एक विचार चल रहा है, अरे कितनी तकलीफ होती है, सुबह सुबह जल्दी उठा देते हैं जगत सर, ऐसा कर देते हैं। आप बात को समझ लो, दोनों एक ही क्रिया कर रहे हैं, दोनों सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, एक उस भाव में भर के कर रहे हैं कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, और एक इस भाव में भर के कर रहे हैं कि सर गुस्सा करते हैं इसलिए करना पड़ता है। किसको ज्यादा असर होगा? तो गीता में जो सबसे पहली परिवर्तन की बात की गई है वो क्या है? हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हाउ डू वी सी आवरसेल्फ, और हमें अपने आप को कैसे देखना चाहिए, ये हमारी कोर है। हम सब अपने बारे में एक फीलिंग रखते हैं, हम सब अपने बारे में एक भाव रखते हैं, मैं कौन हूं, मैं कैसे हूं, और वो जो भाव है, वो जो कोर है, वो हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करती है, वो हमारे पूरे जीवन की दिशा और दशा को नियंत्रित करती है। सो हाउ डू यू सी योरसेल्फ, हाउ डू यू आइडेंटिफाई विद, और व्हाट यू आइडेंटिफाई विद, किस चीज के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सबसे पहला और सबसे गहरा परिवर्तन है। अगर आप अपने आप को एक बहुत अच्छे स्टूडेंट के रूप में देख पाए तो आपकी पढ़ाई करने की चीजें, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट, आपकी परसेंटेज, आपके मार्क्स, वो सब अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो सब अपने आप बदल जाता है, सब होने लगता है। लेकिन सबसे पहले एट कोर यू हैव टू रियलाइज आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, और उसकी भी कोर में सबसे पहले आप ये रियलाइज करें, आई लव लर्निंग, लर्निंग इज माई पैशन।
यू गॉट दैट? यू गॉट दैट? तो आत्म परिवर्तन की प्रोसेस या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है? अपने आप को सही तरीके से देखना। तो इंसान, लेकिन प्रॉब्लम और चुनौती कहाँ आती है? इंसान अपने आप को कैसे देखता है? इंसान अपने आप को एक नाम के रूप में देखता है। मैं कौन हूं? मैं रुद्रा हूं। और पूछो तो क्या हो? तो मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ, इस समाज से बिलोंग करता हूँ, इस शहर से बिलोंग करता हूँ। और फिर हम अपने आप को अपनी आदतों से आइडेंटिफाई करते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। और फिर थोड़ा और ज्यादा होगा तो जो अचीवमेंट्स हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, उन अचीवमेंट से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब चीजों की जगह हमको अपने आप को किस चीज से आइडेंटिफाई करना चाहिए? हमारे भीतर जो आत्म तत्व है। क्योंकि बहुत सारे अचीवमेंट से जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो बहुत सारी असफलताएं भी होती हैं जो भी हमारे साथ चिपक जाती हैं, और फिर हम उन असफलताओं के तौर पे भी अपने आप को देखते हैं। भले ही वो असफलताएं पढ़ाई की नहीं हो, आपने कुछ किया और आपको पापा से डांट पड़ी, आपने मम्मी ने आप पे बहुत गुस्सा किया, तो वो डांट, वो गुस्सा, वो आपके अंदर पड़ा हुआ है। तो बहुत सारा जो पुराना जो मेमोरी है, कई बार वो मेमोरी आपको तकलीफ देती है। उस मेमोरी ने आपको बता दिया है कि आप ऐसे 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 इंसान हो। गीता उन सब चीजों से हमें मुक्त करती है। वो हमें कहती है कि आप कुछ भी हो सकते हैं। अपने आप को सबसे पहले किस रूप में देखना है। कितना बड़ा परिचय गीता हमारा अपने आप से कराती है। तो गीता क्या कहती है? तुम टाइमलेस हो, तुम फॉर्मलेस हो, तुम यूनिवर्सल हो, प्योर ऑफ द प्योरेस्ट हो। यू आर दैट दैट मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स। आप चैतन्य स्वरूप हो। और चैतन्य क्या है? चैतन्य वो है जिसने इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है, जिसने इन गैलेक्सीज को बनाया है, जिसने इन स्टार्स को बनाया है, इस प्लैनेट को बनाया है, सारे जीवों को प्रकट किया है। अगर तुम सही मायने में वो शक्ति हो, तो आपको अपने जीवन में जो प्रकट करना है, आपको जो सफलता चाहिए, आपको वो कौन सी बड़ी बात है? वो कौन सा मुश्किल काम है? तो हमारी जो हमारा जो सच्चा स्वरूप है, उस सच्चे स्वरूप के बीच में और जिस तरीके से हम अपने आप को देखते हैं, उनके बीच में एक गैप होता है, उसके बीच में एक फर्क होता है। और वो फर्क कई बार बहुत बड़ा हो जाता है। हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के तौर पर। मुझे ये पसंद है, मैं ये खाता हूँ। और ये भीतर का जो द्वंद्व है, एक तरफ हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन और दूसरी तरफ हमारा अपने ऊपर आत्म नियंत्रण को स्थापित करना, ये इट इज द रियल वॉर विच इज गोइंग ऑन। तो अभी हम सीख रहे थे, समझ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले जो कोर ऑफ द गीता है उसके बारे में बात करते हैं। और वो कोर क्या है? अपने आप को सही तरीके से देखना, मैं कौन हूं, इस बात को सही तरीके से समझ लेना। और अगर इस बात को हम सही तरीके से समझ लेंगे, तो फिर हर चीज जो हम करेंगे वो हम सही तरीके से करेंगे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान बता रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो क्या कह रहे हैं? आत्मा निरवयव है। आत्मा जो है वो परम शुद्ध है। आत्मा जो है वो असीम है। तो वो आपकी शक्तियों के बारे में बात करें। यू आर अनलिमिटेड, यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। और हमारे पास तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो साधारण सा व्यक्ति जो है, वो एक आत्म ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से बुद्ध बन जाते हैं। होता है कि नहीं? तो वो अवसर सबके सामने है, वो अपॉर्चुनिटी सबके सामने है, वो शक्ति सबके भीतर है।
लेकिन बुद्ध में और हम में क्या फर्क है? उन्होंने अपने आप को सही तरीके से पहचान लिया और हमें अपने आप को सही तरीके से पहचानना बाकी है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और इसके लिए पूरा साधना है, उसके लिए पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सही रूप में देख लेना चाहिए। तो कहते हैं सबसे, हम ज्यादातर लोग अपने आप को कैसे देखते हैं? शरीर के रूप में देखते हैं। और भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के सबसे पहले पहले क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि जैसे शरीर क्या है, तो कहते हैं शरीर ऐसे ही है जैसे हम कपड़े पहनते हैं। तो हमारा जो भीतर की जो हमारी चेतना है, जो हमारा आत्म तत्व है, वो इस शरीर को कपड़ों की तरह से धारण करता है। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम चेंज कर लेते हैं। उसी तरह से ये शरीर जो है वो लगातार बदलता रहता है, लगातार लगातार बदलता रहता है। और इस शरीर को एक समय के बाद वो आत्मा छोड़ देता है। तो वो कहते हैं इस शरीर के साथ बहुत ज्यादा मोह की जरूरत नहीं है, इस शरीर के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। और आप देखो हम कैसे जीवन जीते हैं, खासतौर से बच्चे। जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, हमारा पूरा ध्यान क्या रहता है? इसको टेस्ट करें, इसको खा लें, इसको ये कर लें, उसको वो कर लें। तो पूरी जो चेतना का जो प्रवाह है, हम अपने सेंसेस के ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं। और जितना हम उधर ज्यादा ध्यान देते हैं, उतना हमारा जो कीमती समय है वो हाथ से निकल जाता है। और हम उन उन चीजों के साथ और ज्यादा जो है एंटेंगल्ड हो जाते हैं, और ज्यादा उसमें घुस जाते हैं। इसलिए वी नीड टू सी हमारी प्रवृत्तियां, हमारी आदतें, हमारा जो जीवन जीने का ढंग और मैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इनको अलग अलग तरीके से देखने की हमें ताकत होनी चाहिए। इवन मेरी मेमोरी, मेरे अनुभव, मेरा ज्ञान, उसको भी दूर करके अपने आप को देखने की ताकत होनी चाहिए। और ये ताकत होगी तो क्या होगा कि जो हमारी कंडीशनिंग्स हैं उनको भी हम साइड रख के अपने आप को देख सकते हैं। क्योंकि आत्मा पर कोई कंडीशनिंग नहीं होती, वो हमेशा हर चीज के परे है। तो आपका जो सच्चा स्वरूप है वो हर चीज से परे है। और इन सारी क्वालिटीज को तो, और वो क्या कहते हैं कि वो विचार से भी परे है, अचिंतनीय है, विकार रहित है। और कहते हैं अगर इस बात को तुम समझ जाओ तो बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शोक करने की जरूरत नहीं। और यहाँ सबसे बड़ा द्वंद्व क्या प्रकट होता है? आदमी को लगता है अच्छा, अगर मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ दूंगा तो फिर जीवन जीने का अर्थ ही क्या है? जीवन के असली मजे तो खाने में है, जीवन के असली मजे तो, मजे किसे कहते हैं? देर तक सोना, चटपटा नमकीन कुछ खाना, उसको और चटपटा बनाने के लिए उसमें थोड़े प्याज व्याज भी डाल देना, थोड़ी मिर्च और ऊपर से उसमें डाल देना। हाँ? तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी खाते हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हैं। चाहे खाना हो, चाहे जीवन को जीना हो, असली आनंद तो वही है, ऐसा हमको दिखता है, ऐसे ही दिखता है। हाँ? तो भगवान बार बार हमारा ध्यान अपनी कोर की तरफ लेके जाते हैं। और वो कहते हैं कि जन्मों जन्मांतर से, भले ही तुम्हें याद है भले ही तुम्हें याद नहीं है, जन्म जन्मांतर से ये तुम बहुत बार कर चुके हो। अब अपने ध्यान को जो है अपनी आत्मा पर लगाओ, आपके भीतर की जो, और वो आत्मा का स्वरूप क्या है? वो सर्वात्मा है, दैट इज एवरीवेयर, दैट इज विद एवरीथिंग। और फिर एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे तो गीता की ये खूबसूरती लगती है। वो क्या कहते हैं कि अच्छा चल, तू अपने आप को मत सोच कि तू हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। मत सोच अपने आप को, तो ऐसे सोच ले कि ठीक है मैं तो जन्म हुआ है मेरा तो, और मैं तो मर जाऊंगा। ठीक है, आत्मा की अमरता के बारे में, उसके बारे में तुझे नहीं समझ में आ रहा और तू उसको नहीं मानता है, तो चल ऐसे करके देख ले। तो वो ये बात कहते हैं कि ऐसे करके देख ले कि चल ठीक है, जन्म हुआ है तो मेरी तो मृत्यु तो तय है, मर जाऊं। तो फिर कहते हैं अर्जुन, अगर ऐसा भी विचार है तो भी इस शरीर के ऊपर सारा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
इसके ग्रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये शरीर तुझे फिर छोड़ देगा, चाहे तू कुछ भी खिला, और जितना उल्टा सीधा खिलाएगा उतना ज्यादा तेरे लिए समस्या क्रिएट करेगा। और खिलाने से मतलब सिर्फ भोजन नहीं है, हर तरह का इनपुट जो आप अपने अंदर लेते हैं, हर तरह का इनपुट, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बातें करते हैं, किस तरह का साहित्य पढ़ते हैं, एवरी इनपुट विच यू गिव टू योर सिस्टम। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए भी तुझे जो है शोक में नहीं जाना चाहिए। इस तुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ दूंगा तो जीवन का सारा रस ही खत्म हो जाएगा, सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जीवन का सही रस जो है अपने आप को सही तरीके से पहचानने में और उस आत्म तत्व को जानने में ही है। यहां तक कि वो बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को सही रूप में देखें, हु एम आई। और फिर जो अगला पड़ाव है उसमें वो बात करते हैं, अच्छा ठीक है मैं आत्म तत्व हूं, तो मैं क्या करूं? अगला सवाल क्या है? मैं ये हूं, नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आई शुड डू। अगला प्रश्न ये खड़ा होता है ना। तो सबसे पहले वो हमारा हमसे परिचय कराते हैं, मैं कौन हूं, ये स्पष्टता हमारे भीतर लाते हैं। और इस बात को हमें बहुत गहरे से सोचना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो भी हमें बार बार इसके बारे में मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। ना मेरा नाम, नाम घर वाले कुछ और रख देते हैं। आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर किसी और परिवार में आपका जन्म हो जाता तो धर्म कुछ और बदल जाता। तो सब बदल सकता था, ये आत्म तत्व नहीं बदल सकता। तो कहते हैं ये तुम्हारी सच्ची पहचान है। तो पहले वो पहचान कराते हैं और फिर क्या कहते हैं, क्या करूं? तो अगले जो श्लोक हैं दूसरे अध्याय के आत्मा के बारे में बात करने के बाद 31वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण जो है वो बात करते हैं जीवन में क्या करना चाहिए। और बहुत स्पष्ट तौर से कहते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा धर्म क्या है, उसको फॉलो कर, जैसे स्वधर्म कहते हैं। और इसके बारे में अपन थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे। तो स्वधर्म क्या है? वो चीज जिसको करने में आप श्रेष्ठ हैं, आप बेस्ट हैं। वो ऐसा आपके भीतर क्या है जिसको करने से आपको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी एक कोर टेंडेंसी है, आपका एक कोर एप्टीट्यूड है। आप, तो वो कहते हैं वो आपके भीतर जो है आपका धर्म। तो अर्जुन को वो समझाते हैं, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारी नेचर कैसी है, यू आर अ प्रोटेक्टर। तो हम सब, अभी तो विज्ञान भी इस बात को कहता है, मल्टीपल नेचर्स की हम बात करते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं। तो आजकल बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह की नेचर है। ठीक है, तो अर्जुन को जब वो कहते हैं कि स्वधर्म की पालना करो, स्वधर्म को पता लगाओ, तो कोई किसी को सबसे जैसा जिसका धर्म है, मतलब जो जिसका मूल प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, मूल प्रकृति जिसे कहते हैं, तुम्हारी मूल प्रकृति क्या है, उस मूल प्रकृति को जानो और उसके हिसाब से काम करो। अगर पढ़ाने में बहुत रस आता है तो फिर बाकी सब भूल जाओ, पढ़ाने पे फोकस करो। देन और उस समय जो क्रिएट करते थे चीजों को, जो पढ़ाते थे, उस खास एक वर्ग विशेष को एक नाम दिया गया था, बाद में वो जन्मजात हो गया। ठीक है, जो दूसरों का ध्यान रखते हैं, जो दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं, भले ही खुद को चोट लग जाए लेकिन दूसरों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको एक खास नाम दिया गया था। दूसरों को सर्व करने में, दूसरों को हेल्प करने में जिनको ज्यादा मजा आता है। तो ऐसे हर व्यक्ति का अपना एक इनर इंक्लिनेशन होता है। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज माय इनर इंक्लिनेशन, व्हाट इज माय कोर नेचर, और अपनी नेचर के हिसाब से काम करना जरूरी होता है। वो स्वधर्म का पालन करना जरूरी होता है, और वही स्वधर्म जो है वो हमें जीवन के उत्कर्ष की ओर लेके जाता है। अच्छा, तो फिर हम कौन हैं, हम क्या करेंगे और हम कहाँ पहुंचेंगे फिर, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, वेयर वी विल रीच, व्हाट वी विल बिकम। और फिर दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण व्हाट वी विल बिकम इफ वी मूव ऑन दिस पाथ,
वो उसकी व्याख्या करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं।